अभी जो महादशा है वो चंद्रमा की चल रही है और 13 जुलाई 2025 यहाँ तक चंद्रमा चल रहे हैं और इसके बाद आएंगे मंगल। तो अगला इनका जो बर्थडे आ रहा है उसके पहले मंगल भगवान की महादशा लागू हो जाएगी। अभी जो चल रही है वो चंद्रमा की चल रही है और चंद्रमा क्या कर रहे हैं, देखिए चंद्रमा बैठे हैं 12th हाउस में और 12th हाउस में चंद्रमा गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा के पास डिग्री 24 है। तो मस्तिष्क क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, इंटेलिजेंस बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जो डिज़र्व है उससे कम मिलेगा। कितना? 14% से कम, क्योंकि चंद्रमा 12th हाउस में चले गए। फॉरेन कनेक्शन ज़रूर कर देंगे क्योंकि 12th हाउस में बैठे हैं, फॉरेन कनेक्शन नहीं देते क्योंकि घर फॉरेन का है और ये घर पीढ़ा का भी है। तो यहाँ पे चंद्रमा फंस जाते हैं। कोई भी ग्रह जब 6, 8 और 12 में जाता है तो हमेशा सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करना, ये चंद्रमा जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे डाल देंगे। और ओवर थिंकिंग भी क्या है, नींद में भी कुछ ना कुछ सोचते रहना, करवट बदलते समय भी कुछ ना कुछ सोचते रहना। तो ओवर थिंकिंग जो है चंद्रमा यहाँ पे देंगे, उससे बचना है। जब भी हम घर आते हैं तो हम 2 काम करना होता है, हमें खाना खाना होता है और आराम करना होता है। थोड़ा बहुत हम काम कर सकते हैं लेकिन माइंड को फ्री रखना है, और जब चंद्रमा गड़बड़ है तो ओवर थिंकिंग देंगे ही देंगे। तो इसलिए हमें बच के चलना है, चंद्रमा का उपाय करते रहना है। आज पूर्णिमा है तो आज से ही चालू कर सकते हैं, चंद्रमा का उपाय करते रहना है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि लग्नेश क्या, लग्नेश मंगली है क्योंकि फर्स्ट राशि यहीं पे बैठी हुई है पहले घर में। तो मेष राशि यहाँ पे है, मंगल भगवान की ही राशि। मेष राशि में व्यक्तित्व बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं मंगल, और स्वास्थ्य के इश्यूज देते हैं। तो इसमें खास जो होता है, ऐसे लोगों को जिम जाना चाहिए। मंगल यहाँ प्रेरित भी करते हैं कि आप जिम जाओ क्योंकि आपको अपनी मसल्स अच्छी रखनी है। तो मंगल यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। जब हम बॉडी के पावर की बात करते हैं, व्यक्तित्व बहुत शानदार देते हैं, तो स्वास्थ्य में ही गड़बड़ करते रहते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है। अब यहीं पे क्या हो गया है कि जुपिटर बैठे हैं और 0-0 हो गए। तो हेल्थ के इश्यूज लाइफ में यंग एज में ही आ जाएंगे, क्योंकि जुपिटर जनरल हेल्थ के लिए कॉमन यूनिवर्सल प्लैनेट है और हम जनरल हेल्थ जिसे हम कहते हैं जो रेगुलर हेल्थ, उसके लिए जुपिटर 0-0 है। हेल्थ को हम चंद्रमा से भी तौलते हैं। तो जब जुपिटर गड़बड़ हो तो चंद्रमा देखना चाहिए। यहाँ चंद्रमा भी गड़बड़ हो गया है। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा सारी स्त्रियां हैं घर की, सारी पार्टनर्स हैं। तो जितनी भी स्त्री जाति ऐसे जातकों के साथ में लगी है तो वो सब पीढ़ा में रहेंगी जो ज़्यादा क्लोज में है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ गड़बड़ हो रहे हैं। तो इसे भी मैनेज करना है। तो चंद्रमा के उपाय से इनकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और स्त्रियों की जो पीड़ाएं हैं वो भी चंद्रमा भगवान हर लेंगे। तो चंद्रमा यहाँ बैठे हैं 12th हाउस में, तो विदेश का ये विभाग है। तो अगर विदेश जाते हैं या विदेश में सेटल होते हैं तब आपको चंद्रमा बहुत अच्छा पावर देंगे। कनेक्शन तो खैर देंगे ही देंगे। तो जुपिटर को यहाँ पे हमें मंत्र के हिसाब से ज़्यादा करना है। चामुंडा माता का मंत्र करना चाहिए क्योंकि वो जुपिटर को तुरंत अच्छा कर देती है। 0-0 है, बहुत कमज़ोर जुपिटर है। तो जनरल हेल्थ के लिए, विवाह के लिए, धन के लिए हम सब जुपिटर ही देखते हैं। सोशल वैल्यू, हमारी गुडविल, वो भी जुपिटर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ जो आपको डिज़र्विंग है वो कम मिलेगा, 0-0 हो गए। और यहाँ पर मंगल भगवान मांगलिक दोष लेके बैठे हुए हैं, तो जुपिटर को भी यहाँ पे घेर लिया है। जुपिटर कमज़ोर है तो मंगल की प्रेजेंस के कारण जुपिटर और कमज़ोर हो गए। तो हमें उसका ध्यान रखना है। अब देखिए 3 चीज़ सबसे पहले देखी जाती है। सबसे पहले पहला घर जो लग्नेश, ये प्रस्तुति है, स्टेडियम है हमारा। तो माफ़ कीजिए, मंगल जो है 26 डिग्री पर बैठे हुए हैं। 26 डिग्री अच्छी डिग्री होती है, मैच्योर डिग्री होती है। हालांकि अगर आप कुंडली में देखेंगे तो उसमें अस्त बता देते हैं, लेकिन 26 पे पावर अच्छा बना रहता है। 24 तक पावर होता है, फिर थोड़ा सा डाउनफॉल होता है 30 डिग्री तक। तो 26 के हैं तो पावर अच्छा देंगे, लेकिन यहाँ पर व्यक्तित्व बहुत शानदार कर देंगे।
तो पॉजिटिव भी देंगे, जो नेगेटिव भी देंगे। जो हमें पॉजिटिव है वो भी लेके चलना, नेगेटिव की फ्रिक्वेंसी कम करना। सबसे पहले पहला घर देखा जाता है, फिर किसी भी कुंडली का दूसरा घर देखा जाता है। तो ये दूसरा घर है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा है यानी कि वृषभ राशि। इसके स्वामी कहाँ जाकर बैठे? इसके स्वामी वीनस, देखिए पंचम में बैठे। इसलिए ऐसा जातक धन तो कमाएगा, लेकिन इनके कारण और इनके कारण वो धन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम रहेगी। तरलता 14%, जो आप डिज़र्व करते हो उसका लाइफ में 14% मिलेगा, और वो 14% ये वीनस आपको दे देंगे। तो वीनस इनके बहुत अच्छे बैठे, तो लग्नेश प्रस्तुति जीवन की व्यक्तित्व वाली जो है वो अच्छी रहेगी। यहाँ पर अगर दूसरे घर से हम देखते हैं तो यहाँ पे धन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में जाकर वीनस बैठे हैं। तो जब वीनस यहाँ पर बैठते हैं पंचम भाव में, तो यहाँ पर बैठने से एक तो ये कर देते हैं, ये स्त्रीलिंग ग्रह है, तो यहाँ पर जब भी वीनस बैठेंगे तो विद्या को चमकीली कर देंगे, कला आप में बहुत सारी दे देंगे, कोई ऐसी विद्या दे देंगे लोग एडवाइस लेने आएंगे। ये जनरली यहाँ पर जब बैठते हैं वीनस, तो ऐसे बच्चे इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बहुत कंप्यूटर्स वगैरह में, तो चमकीली विद्या में जाते हैं ये लोग। तो वीनस यहाँ पर भाव अच्छा देंगे, प्रेम का भाव भी है, जीवन में प्रेम वगैरह ये सब आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और संतान जो है वो स्त्रीलिंग ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ग्रह स्त्रीलिंग है। अब देखिए कि तीसरे में हम लाभ देखते हैं, 11 लिखा है ना, शनि भगवान यहाँ पर इनके स्वामी में जाकर कहाँ बैठे हैं? तो जाकर बैठे हैं, तो यहाँ पर जो आपका लाभ है, लाभ क्या है वो समझ लीजिए, और धन क्या है समझ लीजिए। लाभ वो है इवेंट, प्रॉफिटेबल इवेंट, यहाँ से हम देखते हैं, और यहाँ से जो आपके हाथ में आता है धन, तो लाभ की स्थिति यहाँ से और धन की स्थिति यहाँ से हम देखते हैं। एक नई पिक्चर पे से समझ लेते हैं फिर से। तो सबसे पहले हम प्रस्तुति में पहला भाव देखा हमने, जितनी चीज़ें बनाई, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आप एक बार फिर से सुन लेना। तो मंगल के होने से और जुपिटर के 0 होने से हमें मैनेज करना। दूसरा धन का है, तो यहाँ पे धन मिलेगा। लाभ का प्लैनेट कहाँ जाकर बैठा है? सुख के घर में। तो लाभ का प्लैनेट सुख के घर में है, तो घर से ही आपको इतने अच्छे कनेक्शन मिलेंगे कि आप आराम से पैसा कमा जाओगे। तो यहाँ पे शनि भगवान जाकर फोर्थ हाउस में बैठे हैं। 4 नंबर राशि लिखी हुई है कर्क राशि। कर्क राशि में शनि भगवान बैठते हैं, तो चंद्रमा को यहीं से पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये घर चंद्रमा का है। 4 लिखा है कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हुए। अब देखिए, तो लाभ का प्लैनेट यहाँ आके बैठा हुआ है। अब वो किसके साथ बैठा हुआ है? अब शनि भगवान यहाँ 0 है। किडनी मजबूत रखना है भैया यहाँ पर, क्योंकि शनि यहाँ पर 0 भी है और अस्त भी हो गए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से। अब ये सूर्य के साथ बैठ गए हैं, तो वही है कि पिता के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना रहेगा। तो सूर्य शनि जब साथ में बैठते हैं, बहुत परिश्रम करवाते हैं, तब वो आपको अपना भाग देते हैं। तो सूर्य शनि की युति ये खतरनाक होती है। इसमें पिता को ये पितृदोष लगाती है। पितृदोष बेसिक क्या है, जो अभी आजकल हम लोग सामान्य भाषा में समझते हैं कि पिता हमारे जो पितृ हैं, जो स्वर्गलोक हो गया है जिन लोगों का, वो नाराज़ है इसलिए हमें धन नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमें बताता है कि हमारी फैमिली में सिंड्रोम हो गया। तो हमारे जो पूर्वज हैं, आप ध्यान करेंगे, जो पूर्वज अब इस दुनिया में नहीं हैं और आपके सामने गए, तो आप देखेंगे उनको पहले पीड़ा होगी, फिर वो जाएंगे। ये है पितृदोष। तो ये हमारी फैमिली में हमें भी लगा है, इससे हमें बचना है। यही सबसे बड़ा दोष है। और ये घर का भाग है, हमारा मकान घर, तो उसके अंदर टेंशन बनी रहेगी। मरकरी यहाँ पर वाणी बहुत अच्छी देंगे। बिजनेस हाउस, बिजनेस के लिए जो वाणी इस्तेमाल होती है, वो मरकरी 9 डिग्री पर बैठे हैं। अस्त हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, अस्त दिख रहे हैं। अस्त का मतलब होता है आसमान में से सूरज के प्रेजेंस के कारण वो प्लैनेट दिखना बंद हो जाता है। तो और दृष्टि ही ज्योतिष है। तो मरकरी यहाँ पर आपको वाणी बहुत अच्छी देंगे, 4th हाउस में है। तो गला भी आपको अपना अच्छा रखना है, आवाज़ मधुर रखनी है, बहुत काम मिलेगा। ओरेटर जो होते हैं आकाशवाणी वगैरह में, उनके मरकरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो लेकिन सूर्य शनि के भगवान के कारण क्या हो गया है, वो भी कमज़ोर पड़ गए हैं। ये बहुत खतरनाक युति है। आपको अपनी हड्डियाँ भी बचानी है, किडनी भी बचानी है, हार्मोनल सिस्टम, क्योंकि ये यहाँ से चंद्रमा को पकड़ लेंगे। हार्मोनल सिस्टम साहब को मजबूत रखना है, और जितना ये रखेंगे
तो यहाँ पर मंगल क्या कह रहे हैं? मंगल कह रहे हैं कि जिम जाइए, मसल्स बनाइए, मसल्स पे ध्यान रखिए। और सूर्य शनि क्या बोल रहे हैं? एरोबिक्स करिए, क्योंकि सूर्य शनि भगवान की जब युति 4th हाउस में होती है तो ये हमारा एलिमेंट एयर, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी के अंदर, एक्सपांशन है, वो प्रभावित होता है। पितृदोष तो मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया। और ये भी हमें बहुत बाधा देता है। बिना टेंशन के धन ही नहीं मिलेगा, और जितना आप चाह रहे हो उतना कभी नहीं मिलेगा। मंगल यहाँ पर आपको रियल एस्टेट से धन देंगे, जमीन से धन देंगे, भूस्वामी बनाएंगे, घोड़े खरीदने बेचने का काम करिए, मंगल यहाँ माला माल कर देंगे। यानी रेस कोर्स से जुड़ा हुआ कोई काम करिए, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे दांव लगाना है, लेकिन वहाँ पे उससे एसोसिएटेड एक्टिविटी पे काम करेंगे तो मंगल यहाँ पर आपके धन देंगे। तो ये जो युति है ये खतरनाक है, मंगल दोष लगा हुआ है। मंगल पूजन 3 बार उज्जैन में करा लीजिए, और सूर्य शनि का जो समाधान है वो भी आप ज्योतिषी करा लीजिए, क्योंकि 4th हाउस में ये घर में बहुत सारे इश्यूज देंगे, बीमारी में बहुत सारा पैसा जाएगा। सूर्य शनि परेशान कर देते। 3 तरह से हम परेशान होते हैं। एक तो शरीर से, क्योंकि निरोगी काया पहला सुख है। दूसरा, हमारा जो परिवार है उसमें किसी को दुख हो जाए तो हमारे परिवार के दुख से हम दुखी रहते हैं। तीसरा, हमारा जो काम धंधा है, फाइनेंस है। तो 3 तरीके के सुख जब परफेक्ट होते हैं तो बाकी सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, बाकी कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि ये 3 ही मेन है। तो इन तीनों में क्या होगा? सूर्य शनि लॉस करेंगे, क्योंकि ये सुख है। ये घर कौन सा है? सुख का मकान है हमारा, जहाँ हम रहते हैं, हमारा परिवार रहता है। सूर्य शनि, पिता को काफ़ी कष्ट रहेगा क्योंकि सूर्य पकड़े गए हैं यहाँ पर, तो पिता को पीड़ा बहुत सारी यहाँ पे झेलनी पड़ेगी। स्पेशली जब ये 42 प्लस माइनस या 27 प्लस माइनस इस एज में रहेंगे, पिता को पीड़ा होगी। ऐसे जातक जब 27 की एज के आसपास होते हैं, +2 -2 उसमें, और 42, ये बहुत भयंकर इफेक्ट देते हैं। सूर्य शनि भगवान की युति नेगेटिव ही रहती है, हमको समझना चाहिए। ज्योतिष का यही उद्देश्य है कि हम अपना बचाव कर लें। तो इस कुंडली के अंदर ये 3 भाव में से ये उसको पूरा भाव मिला, जो हमारा व्यक्तित्व, जो धन को पूरा मिला, और यहाँ पर आधा मिला, क्योंकि यहाँ जो बैठे हुए हैं सुखेश, माफ़ कीजिए लाभेश, इस घर के स्वामी शनि भगवान, वो सूर्य की युति में गड़बड़ हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? यंग एज में आपको धन दिला देंगे, गाड़ी चलाना सिखा देंगे, कन्वेंस दे देंगे, जबकि 0-0 पर है। 0-0 पर खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे चंद्रमा, इस स्थिति के कारण चंद्रमा ज़्यादा प्रभावित हो गए, क्योंकि घर चंद्रमा का है, जाकर कहाँ बैठे हैं? 12th हाउस में कारावास का भी है ये। इस टाइम ड्यूटी देनी पड़ेगी, या तो घर के कोई विवाद में, या आपके व्यक्तिगत के वो विवाद में, या फाइनेंस के विवाद में, क्योंकि सूर्य शनि हमारे फाइनेंस को भी शो करते हैं। सूर्य बड़ा फाइनेंस है और शनि तो धनेश्वर है। फाइनेंस से संबंधित आपको यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये कारावास का घर है। बेसिक समझिए कि ये लाभ है, और लाभ का स्वामी कहाँ जाकर बैठा? यहाँ पर शनि भगवान यहाँ जाकर बैठे हैं। यहाँ का कहाँ बैठा है? ये भी स्टेप आती है। तो यहाँ का कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है, ठीक है। तो सुख का स्वामी सुखेश यानी चंद्रमा 4 लिखा है, सुख का घर है ना, वो जाकर 12th हाउस में। तो 12th हाउस क्या? व्यय है, व्यय, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में चले गए। और चंद्रमा जैसा प्लैनेट, चंद्रमा तो चेसेस होता है, सारी चीज़ें जैसे गाड़ी में टायर होते हैं, सारा वेट कहाँ जाएगा? टायर पे जाएगा। और टायर पे भी कहाँ जाएगा? जो आपसे, जो जितना टायर ज़मीन से टच है, टायर का वेट भी टायर पे जाएगा। तो इसीलिए चंद्रमा यहाँ पर आपके बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए। इसका मैं दूरभाष पे आपको उपाय बता दूंगा, और आप तो खैर जानते हैं चंद्रमा को आर्द्र देना होता है, ये ज़रूर दे दीजिए। ये आपके इस घर को सुखी रखेंगे। सूर्य और शनि भगवान की जब तक पीड़ा दूर नहीं होगी, भय जीवन में बना रहेगा।
मंगल पे 2 बार आप पूजन करा लीजिए, इससे जुपिटर अच्छे हो जाएंगे। एक बार शायद हो चुका है पूजन। अब इनका हम फाइनेंस देखें तो फाइनेंस हम 2 तरीके से देखते हैं। जैसे धन, यहाँ पर प्लैनेट इधर आ गया, धन तो किस्मत में है लेकिन 14% से ज़्यादा नहीं, जो डिज़र्व करते हैं। दूसरा हम शनि भगवान को देखते हैं कि शनि भगवान धनेश्वर है, तो ग्रह घर के रूप में शुक्र, ग्रह के रूप में शनि जो इस युति में बैठे हैं, फाइनेंस की बहुत सारी आपको समस्या देने वाले हैं, क्योंकि आपके धनेश्वर फंस गए हैं और उससे आपकी प्रतिष्ठा भी लॉस होगी, क्योंकि आपको किसी की गारंटी नहीं लेना है, किसी की भी गारंटी नहीं लेना है, अपने घर में भी किसी की गारंटी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आपने किसी की गारंटी ली, वो गया आप भी गए। लेकिन अगर आप घर में फ्री होते हैं और कोई चला जाता है कहीं लफड़े में, तो आप उसे निकाल लाते हो। तो इसीलिए किसी की गारंटी नहीं। घर में आदमी कोई गारंटी पे काम करता है और गलत हो जाता है उसके साथ में, उसने आपकी दे रखी तो घर से 2 लोग गायब हो जाते हैं, तो 2 लोग लफड़े में आते हैं। तो अपने को क्या करना है, अपने को उसकी भी गारंटी नहीं देना है, क्योंकि आपका काम है लोगों को निकालना। क्यों निकालना? क्योंकि आपकी वाणी बहुत मधुर है, वो भी फंस गई है। तो इससे क्या होगा, जो आपकी मधुर वाणी है वो इनके कारण खराब हो जाएगी। कड़वा बोलना नहीं है किसी को, क्योंकि आप कुछ कड़वा किसी को बद्दुआ दे दोगे और उसको बुरी लग जाएगी। इससे भी बचना है हमें किसी का भला, हमें किसी का अहित नहीं करना है, तो उसको इतना ही डांटना है जितने से बात अपनी बन जाए और वो दुखी भी ना हो और समझ जाए। सूर्य शनि गुस्से पे कंट्रोल, और मंगल यहाँ पे मांगलिक दोष में है। तो तीसरा पॉइंट अगर हम अपने बिहेवियर की बात करें तो यहाँ पर हमें जो अपना एंगर है उसे मैनेज करना है, क्योंकि सब चीज़ मैनेज हो जाएगी। मंगल बैठे हैं ना पहले घर में, तो मंगल यहाँ पर पॉजिटिव भी देते हैं, नेगेटिव भी देते हैं। अब विवाह की बात कर लें तो विवाह में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहला घर। तो यहाँ पे मंगल कहाँ बैठे? अपने घर में बैठे, तो लग्नेश। विवाह के लिए हम देखते हैं जुपिटर, तो जुपिटर कहाँ बैठे हैं? यहाँ पर बैठे, 0 है, भाव कम हो गया। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं सप्तम पति, 7वां घर के रूप में 7वां घर। तो इसके स्वामी कहाँ बैठे हैं? तो जीवन में क्या रहेगा? प्रेम। तो यहाँ पर जो पत्नी है वो मन मुताबिक मिलेगी, क्योंकि सप्तम पति जाकर पंचम में बैठे हैं। ये घर भी वीनस का है और वीनस की डिग्री बहुत अच्छी है, 17 डिग्री युवावस्था के। तो जीवन में खुशियाँ शादी से अपार रहने वाली है। चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि मंगल भगवान की हमें एनओसी चाहिए पड़ती है। तो लगन के रूप में भी तो मंगल है, और अब मंगल भगवान की एनओसी के लिए हम जब मंगल को देखेंगे तो यहाँ पे मांगलिक दोष लगा हुआ है, और ये मांगलिक दोष इस घर को देख रहा है जो 7वां घर है शादी का। तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करने से ये घर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब जब हम शादी हो जाएगी तो घर में रहेंगे, ये हमारा घर है, सूर्य शनि बाधा कर देंगे। विजिबल प्रूफ क्या होता है? आप अपने पितरों का देखिए, समझिए, पहले पीढ़ा मिलेगी फिर वो जाएंगे, वही भाव हमें मिलेगा। बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी रखना है, एक्सरसाइज करना है। मंगल कह रहे हैं, मंगल की 8वीं दृष्टि राहु भगवान पे जा रही है अष्टम भाव में, और अष्टम भाव के जो राहु होते हैं, और वो भी किस राशि में बैठे हैं? वृश्चिक राशि जहाँ बनी रहे क्रांति रहती है। तो आपके गुप्त दुश्मन बहुत सारे हो जाएंगे, आपको गुप्त विद्या से लाभ मिलेगा, सब कुछ गुप्त रहेगा। और आपकी बॉडी के जो एक्सटर्नल पार्ट हैं, सारे पार्ट्स हैं, जो है यहाँ पे अष्टम भाव में राहु भगवान उसे परेशान करेंगे, क्योंकि अष्टम है, अष्टमेश राहु ये परेशान करते हैं। तो ये अतिरिक्त बाधा भी देते हैं मैरिज लाइफ में। इंटरप्शन करना, जैसे इंटरप्शन होना, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होना, अष्टम भाव में राहु बैठते हैं। तो आपका जो कमर है और कमर से लेकर अपर थाई तक, ये जो बॉडी का पार्ट है, इसे स्ट्रॉन्ग रखना है। जो बेल्ट पोर्शन से लेकर नीचे अपर थाई तक, क्योंकि राहु यहाँ पे उसको गड़बड़ करेंगे। तो यहाँ पर
सही रखना है। इसलिए साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे क्या होता है, बेल्ट का रीजन हमारे एब्डोमेन और जो हिप्स हैं वो मजबूत होते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारा स्टोरेज है। बेसिक बॉडी में क्या होता है, अगर हम जनरल हेल्थ की बात करें, कुछ जैसे कोई भी पार्ट है बॉडी के वो ग्रह को भी दिखाते हैं। जैसे सूर्य और शनि, तो आपको आँखों का, राइट कंधे का और पेट का ख्याल रखना है। ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है जो ये सब पार्ट मजबूत रहे, क्योंकि सूर्य यहाँ पे गड़बड़ हो गया, शनि भगवान के साथ में। किडनी मजबूत रखना है, शनि 0-0 है, ये सीरियस इशू है। यहाँ पर किडनी मजबूत रखनी है। तो हेल्थ इशू में यहाँ पे जो है ग्रह बता रहे हैं, और यहाँ पे जो राहु बैठते हैं वो सीधा बता रहे हैं। हमारा जो बॉडी के अंदर स्टोरेज है वो स्टमक है, लेकिन वो टेम्परेरी है, फिर हमें खाना पड़ता है थोड़ी देर बाद। फिर मान लीजिए हमने खाना नहीं खाया तो हम 1-2 दिन उपवास में भी रहते हैं, तो बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है, लीवर से। लीवर क्या है, स्टोर हाउस है बॉडी का। उसको हम पावर ग्रिड बोले लीवर को। अच्छा, लीवर को क्या है, जुपिटर, तो लीवर को भी मजबूत करके चलना है। अगर स्वास्थ्य हेल्थ की बात करें तो लीवर को भी मजबूत करके चलना है। जुपिटर 0-0 है, किडनी प्रॉब्लम होके रहेगी, ये भी वो डेंजरस है। अभी जो दशा चल रही है वो चंद्रमा की चल रही है, इसके बाद मंगल आएंगे। मंगल के पहले हमें सारे प्रिकॉशंस ले लेने। और मंगल अपने जब वो आते हैं तो पहले के जो 1.5 साल होते हैं वो कठिन परीक्षा लेते हैं, और आने के भी 6 महीने पहले से लेने लगते हैं। तो वो चीज़ें करीब आ रही हैं। अभी आप परीक्षा में हो, प्रोफेशनली अभी आपकी परीक्षा ले रहे हैं मंगल, और ये 7 साल लेंगे। तो हमें उसके पहले एक बार आप मंगल का उपाय करा लीजिए, तो इससे मंगल स्ट्रांग रहेंगे, परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि स्वभाव से वो मांगलिक दोष भी लगा हुआ है। और जितने महत्वपूर्ण डिसीजन है वो आपको 13 जुलाई 2025 के पहले ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद मंगल ज़्यादा यहाँ पे पैसा बड़ा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा की दशा चल रही है और जाते हुए चंद्रमा नुकसान करा देते हैं। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है अभी। जब मंगल आ जाए, और मंगल को भी 1.5 साल हो जाए, 2026, 2027 जुलाई, 27 कंप्लीट होते होते उसके बाद बड़ा इन्वेस्टमेंट करिए। 27 तक नहीं, सितंबर अक्टूबर, तो 2027 अक्टूबर के बाद बड़ा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये तो मंगल आपको दे देंगे। और यहाँ पे आप रियल एस्टेट से अच्छा पैसा कमा सकते हो, बिल्डिंग मटेरियल से। मंगल जहाँ जहाँ है, जहाँ जहाँ पावर की ज़रूरत है, सब जगह मंगल। और आपके देखिए शनि भगवान 4th हाउस में जब बैठते हैं, मरकरी के साथ में बैठे हैं, न्याय से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड ये काम कराते हैं, तो इसका भी लाभ आपको मिलेगा। अगर आप इन दोनों को मजबूत करते हैं तो भाव में वृद्धि बहुत सारी हो जाएगी। तो मंगल के काम करने से आपका फाइनेंस, आपका व्यक्तित्व ये आगे बढ़ेगा। और सूर्य और शनि भगवान पे काम करने से आपकी हर जगह सहायता आपको प्राप्त होगी। सूर्य शनि, घबराइए नहीं, सूर्य शनि की युति जो होती है, आप सिद्धि करते हैं तो ये उल्टा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दे देती है, और उसके पहले आप इंडस्ट्री चालू करोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो सूर्य शनि भगवान का जब उपाय आप कर लेंगे तो इससे सफलता बड़ी हो जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी। मंगल पे काम करने से आपको रास्ते खुल जाएंगे, और चंद्रमा पे काम आपको सीरियसली करना है। तो घर में आप अभी 2 काम करना है, चंद्रमा पे आर्घ्य देना है पूर्णिमा के दिन, और जुपिटर भगवान के लिए चामुंडा माता का मंत्र करना है। तो चामुंडा माता का क्या मंत्र होता है, आप मुझे 11 रुपये दक्षिणा दे देना, मैं आपको भेज दूंगा। प्रतिदिन करना है, सुबह उठ के 3 बार।